पंचदशी ग्रंथ में 13वां प्रकरण और इस 13वें प्रकरण के अंतर्गत श्लोक नंबर 11वें श्लोक की अवतरणिका। ननु आनंदात्मातिरिक्तायाः मायायाः अभ्युपगमे द्वैतापत्तिः इति आशंक्य। पूर्व पक्षी शंका कर रहा है। बात यह चल रही थी कि जो आत्मानंद है वही ब्रह्मानंद है। आनंद तीन ही है, ब्रह्मानंद, विद्यानंद और विषयानंद। और जगत का उपादान कारण आत्मा है अर्थात आनंद है, क्योंकि आत्मा और आनंद दो चीज नहीं है। तो प्रश्न आया था कि जगत के लिए उपादान कारण वह आनंद किस रूप से है, क्योंकि उपादान कारण भी तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है परिणामी उपादान कारण, एक होता है आरंभक उपादान कारण और एक होता है विवर्त उपादान कारण। तो आनंद रूप आत्मा जगत के लिए परिणामी उपादान कारण नहीं हो सकता, ये कहा था, क्योंकि परिणाम उस चीज का होता है जो चीज सावयव होती है। क्योंकि परिणाम का लक्षण करते समय लक्षण ही ऐसा किया है कि पूर्व अवस्था का परित्याग पूर्वक अन्य अवस्था की प्राप्ति। तो यहाँ पर अन्य अवस्था की प्राप्ति तो ब्रह्म की हो नहीं सकती है कि नहीं। जैसे दूध दही बन जाता है तो अन्य अवस्था की प्राप्ति हुई, दूध सावयव है अतः उसका परिणाम दही बनता है। ब्रह्म निरवय है, आनंद स्वरूप ब्रह्म, अतः उसका अन्यथा भाव बनेगा ही नहीं निरवय होने के कारण, और अन्यथा भाव उसका बनता ही नहीं है तो उसको परिणामी रूप उपादान कारण नहीं कह सकते। कोई बोलेगा फिर आरंभक उपादान कारण मानो, तो उस आनंद रूप परमात्मा को जगत के लिए उपादान कारणपना है किंतु आरंभक रूप से नहीं है, क्योंकि आरंभक उपादान कारण भी वो बनता है जो कारण सावयव होता है। क्योंकि आरंभ का मतलब होता है दो कारणों का संबंध बनना, उसको कहते आरंभ होना। जैसे द्वनुक रूप कार्य, द्वनुकात्मक कार्य बनने के लिए दो परमाणुओं का संबंध आना पड़ता है। तो परमाणु के उपादान कारण जो दो परमाणु, उनका जब संबंध संयोग आदि संबंध आता है तब द्वनुक बनता है। तो परमाणु से आरंभ हुआ द्वनुक का, इसका मतलब दो परमाणुओं का संबंध हुआ, अर्थात दो कारणों का संबंध होना पड़ता है तब बनता है क्या कार्य, ये आरंभक कार्य है कि नहीं। उस प्रकार आनंद रूप आत्मा ब्रह्म तो एक ही है और निरवय है, उसके जैसा और कोई है भी नहीं है, तो संबंध किसके साथ आएगा भी नहीं। अतः और उससे भिन्न सब कल्पित है, कल्पित के साथ संबंध तो अनिर्वचनीय संबंध हो सकता है, सत संबंध हो ही नहीं सकता, संबंध बनेगा ही नहीं। तब ब्रह्म निरवय होने के कारण वह आरंभक रूप से उपादान कारण है, ये अभी कह नहीं सकते। फिर उपादान कारण है, श्रुति तो बता रही है आनंदात ये वही इमानी भूतानि जायन्ति इत्यादि, तस्मात् आत्मन आकाश संभूतः। तब कौन सा उपादान कारण है आत्मा अर्थात ब्रह्म, तब बताया विवर्त उपादान कारण है। और विवर्त उपादान कारण निरवय पदार्थ भी बन सकता है। इसके लिए दृष्टांत दिया था आकाश का, कि जैसे आकाश में विवर्त है अर्थात कल्पित है, तल मालिन्यादिक, उस प्रकार निरवय आत्मा में, परमात्मा में, ब्रह्म में ये समस्त जगत कल्पित है, अर्थात जगत के लिए विवर्त उपादान कारण है कौन, ब्रह्म। ये बात बताई। उस पर पुनः प्रश्न किया था क्या कि कल्पक कोई न होने के कारण अद्वितीय आनंद में जगत की कारणता कहना उचित नहीं है, क्योंकि कल्पना करने वाला कोई नहीं है। तब उत्तर दिया था कि जैसे ऐन्द्रजालिक पुरुष में मणिमंत्रादिक माया होती है उस इंद्रजाल की कल्पना करने के लिए, उस प्रकार यहाँ पर भी आनंद स्वरूप जो ब्रह्म है उसमें इस जगत की कल्पना कराने वाली एक शक्ति विशेष है जिसको हम कहते माया। तो माया शक्ति कल्पक है और वो ये सब जगत की कल्पना करती है। इस पर पुनः पूर्व पक्षी शंका कर रहा है कि ब्रह्मरूप
आनंद रूप ब्रह्म से अतिरिक्त यदि माया का स्वीकार करते हो तो दो चीज बन जाएगी, एक तो ब्रह्म और दूसरी माया। और दो मानना, दो की सत्ता मानना मतलब द्वैत की आपत्ति है। जबकि तुम्हारा वाद अद्वैतवाद है, अद्वैत सिद्धांत है, एकमेव अद्वितीय ब्रह्म ही है और तुम तो द्वैत मान रहे हो, तो द्वैतापत्ति आएगी। ऐसी शंका कर रहा है कौन? पूर्व पक्षी। वही देखिए, ननु आनंदात्मातिरिक्ताया मायाया, आनंद रूप जो आत्मा उससे अतिरिक्त मायाया अभ्युपगमी, यदि माया का स्वीकार करते हो तब द्वैतापत्ति, द्वैत की आपत्ति, आपत्ति का अर्थ होता है प्राप्ति, द्वैत की प्राप्ति होगी इति आशंके, शंका हुई। उत्तर दे रहे, तस्याह अनिर्वचनीयत्वेन अनृतत्वं वक्तुम उत्तरत्र वक्ष्यमाणायाः लौकिक्यायाः अज्ञादिशक्तेः तावत् भेदेन अभेदेन वा निर्वक्तुम अशक्यत्वं दर्शयति। ठीक है, तो देखो भाई, तो तस्याः अनिर्वचनीयत्वेन अमृतत्वं वक्तुम, तस्याः मायायाः, वो जो कल्पक माया है वो अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय होने के कारण अनृत है, अनृत है अर्थात मिथ्या है। अनिर्वचनीय होने के कारण, अनिर्वचनीय का मतलब उसको सत नहीं कह सकते, असत नहीं कह सकते, सत असत नहीं कह सकते, सत असत से भिन्न है। और सत असत से विलक्षण जो चीज होती है वह अनृत होती है अर्थात मिथ्या होती है। तो माया अनिर्वचनीय होने के कारण अनृत है। इस बात को कहने के लिए उत्तरत्र वक्ष्यमाणाया, आगे कही जाने वाली जो लौकिक माया, कौन लौकिक? क्या? अग्नि शक्ति, लौकिक अर्थात लोक में प्रसिद्ध, अग्नि इत्यादि में विद्यमान जो शक्ति है, तो अग्नि में विद्यमान लौकिक शक्ति, उस शक्ति को अग्नि से भिन्न भी नहीं कर सकते, अग्नि से अभिन्न भी नहीं कर सकते, अग्नि से वह शक्ति भिन्न अभिन्न है ये भी नहीं कर सकते, अपितु अग्नि में विद्यमान जो दहादि कार्य करने की शक्ति, वह शक्ति अग्नि से भिन्न अभिन्न से विलक्षण है अर्थात अनिर्वचनीय है। तो जैसे उस अग्नि की शक्ति का निर्वचन अर्थात कथन किसी रूप से कर नहीं सकते अनिर्वचनीय होने के कारण, उसी प्रकार यह माया शक्ति भी अनिर्वचनीय है और अनिर्वचनीय होने के कारण अनृत है। इस बात को कहेंगे, किंतु पहले दृष्टांत में घटा रहे हैं कि अग्नि की शक्ति को कैसे भेद या अभेद रूप से कह नहीं सकते, इसका विवेचन करने जा रहे ग्रंथकार। पंक्ति क्या अवतरणिका, तस्याः अनिर्वचनीयत्वेन, वो अनिर्वचनीय होने से अनृतत्वं वक्तुम, अनृत उसको कहना है, अनृत मतलब मिथ्या, वक्तुम उत्तरत्र वक्ष्यमाणाया लौकिक्यायाः, लौकिकी अग्नि शक्ति है जो अग्नि आदि की शक्ति है उसको तावत उसके बारे में भेदेन अभेदेन वा निर्वक्तुम अशक्यत्वम्, उस अग्नि के शक्ति को भेद से या अभेद से कथन नहीं कर सकते, इस बात को दिखा रहे हैं कौन? ग्रंथकार। तो देखिए, शक्ति शक्तात् पृथक् नास्ति, शक्ति शक्तात् पृथक् नास्ति, तद्वद्दृष्टेर्न चाभिधा, तद्वद्दृष्टेर्न चाभिधा, प्रतिबन्धस्य दृष्टत्वात्, प्रतिबन्धस्य दृष्टत्वात्, शक्त्यभावे तु कस्य सः, शक्त्यभावे तु कस्य सः, शक्ति शक्तात् पृथक् नास्ति, तद्वद्दृष्टेर्न चाभिधा, प्रतिबन्धस्य दृष्टत्वात्, शक्त्यभावे तु कस्य सः। शक्ति शक्तात् पृथक् नास्ति, तद्वत् दृष्टेः न च अभिधा, प्रतिबन्धस्य दृष्टत्वात्, शक्ति अभावे तु कस्य सः। अन्वय, शक्ति शक्तात् पृथक् नास्ति, तद्वत् दृष्टेः अभिधा न च, अभिधा न च, नीचे प्रतिबंधस्य दृष्टत्वात्
प्रतिबंधस्य दृष्टत्वात्। शक्ति अभावे तु सह कस्य, शक्ति अभावे तु सह कस्य। ठीक है, अर्थ देखिए। शक्ति, शक्ता, शक्त कहते शक्तिमान, शक्ति वाला। तो शक्ति वाला जो होता है अग्नि आदि, उससे भिन्न शक्ति है बोल नहीं सकते। शक्ति ही शक्तात् पृथक् नास्ति। शक्ति शक्ता शक्त शक्तिमान से अलग नहीं है। क्यों, कैसे? तद्वत, उसी प्रकार दृष्टे च अभिधान, है कि नहीं? अभिधान अर्थात वो शक्ति शक्तिमान से अभिन्न है, यह भी नहीं कह सकते। न भिन्न कह सकते, न अभिन्न कह सकते हैं। और बोलेंगे फिर शक्ति को मानना ही क्यों है? तो बोल रहे नहीं, मानना तो पड़ता है। क्यों? प्रतिबंध से दृष्टत्वात्, क्योंकि वहां पर प्रतिबंधक यदि आ जाता है तो कार्य नहीं हो पाता है। अग्नि जल रही है और कोई मणि या मंत्र उसके पास रख दिया, फिर हाथ भी अग्नि में डाला तो दहा नहीं हो रहा है। तो अग्नि तो है, दहा नहीं हो रहा है। क्यों? इसका मतलब शक्ति का प्रतिबंध हुआ, अर्थात शक्ति तो मानना ही पड़ती है। किंतु मानने पर भी उसको शक्तिमान से अभिन्न भी नहीं कर सकते, क्योंकि अभिन्न कहेंगे तो यहां पर तो अग्नि तो दिखाई दे रहा है, दाह तो नहीं हो रहा। अभिन्न हो तो इसका मतलब शक्ति वहां है तो दाह होना चाहिए। दाह नहीं हो रहा है, अभिन्न नहीं मान सकते और भिन्न भी नहीं मान सकते हैं, है कि नहीं? फिर कैसी है वो शक्ति? भिन्न अभिन्न से विलक्षण है, ये कहना है। तो प्रतिबंध से दृष्टत्वात्, प्रतिबंध देखने को मिल रहा है, इसलिए शक्ति अभावे, यदि शक्ति ही नहीं मानेंगे तो शक्ति अभावे तु सह कस्य, सह प्रतिबंध कस्य, वो प्रतिबंध किसका होगा? प्रतिबंध तो हो रहा है, इसका मतलब शक्ति है। ठीक, टीका को देखिए। शक्ति रीति, शक्ति ही प्रतीक है। बता रहे हैं शक्ति मतलब अज्ञादि निष्ठा, स्फोटादि जनिका, ऐसी वो शक्ति है। अग्नि में रहने वाली और स्फोटादि कार्य करने वाली। स्फोटादि का जनक है कौन? अग्नि में रहने वाली शक्ति। स्फोट, स्फोट का मतलब होता है दाह या फोड़ा। जैसे अग्नि में हाथ डालेंगे या अंगार को हाथ पे लेंगे या पैर रखेंगे तो फोड़ आता है कि नहीं? तो वो कार्य दिखाई दे रहा है। या दाह इसको बोलिए तो देखिए, तो अग्न्यादि निष्ठा स्फोटादि जनिका, ऐसी शक्ति। क्या आगे? शक्तात्, शक्तात् प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं अग्न्यादि स्वरूपात्। तो शक्तिमान हुआ अग्नि, तो शक्तात् का मतलब अग्न्यादि स्वरूपात्, पृथक। पृथक का अर्थ कर रहे हैं भेदेन नास्ति, भिन्न नहीं है। कुतः इत्यत आह, क्यों भिन्न नहीं है? तो बता रहे तद्वत इति। तो तद्वत ये प्रतीक है। तद्वत का अर्थ कर रहे हैं तथात्वस्य भेदेन असत्वस्य दृष्टेः। दृष्टे का अर्थ कर दिया दर्शनात्। ठीक है, तो अर्थ क्या निकला फिर? तद्वत मतलब तथात्वस्य भेदेन असत्वस्य, भेद भिन्न रूप से दिखाई नहीं देती है, इसलिए शक्तिमान से भिन्न नहीं है। कौन? शक्ति, है कि नहीं? भिन्न क्यों नहीं है? अलग रूप से मालूम नहीं पड़ रही है, अतः उसको शक्तिमान से भिन्न कह नहीं सकते। देखिए, तथात्वस्य भेदेन असत्वस्य दृष्टेः, तो उसका भी अर्थ कर रहे, तात्पर्य बता रहे। दृष्टे का अर्थ कर दिया दर्शनात्, मतलब अज्ञादि स्वरूपातिरेकेन अनुपलभ्यमानत्वात्, ये उस वाक्य का अर्थ हुआ, है कि नहीं? तद्वत दृष्टे का अर्थ हुआ। तद्वत दृष्टे मतलब अज्ञादि स्वरूप से अतिरेकेन, अज्ञादि स्वरूप से भिन्न, भिन्न रूप से, मतलब अग्नि से, अग्नि को छोड़कर अन्य रूप से, अनुपलभ्यमानत्वात्। अनुपलभ्यमानत्वात् का अर्थ लिखिए अप्रतीयमानत्वात्। अप्रतीयमानत्वात् अर्थात प्रतीत नहीं होती है। अनुपलभ्यमानत्वात् अप्रतीयमानत्वात्, अग्नि से अतिरिक्त वो प्रतीत नहीं होती, इसलिए उसको भिन्न नहीं कर सकते इत्यर्थ। आगे, न अपि अग्न्यादि स्वरूपम एवं शक्ति इत्याह। तो भाई कोई बोलेगा ठीक है, अग्नि से, अग्नि के शक्ति को भिन्न नहीं कर सकते क्योंकि अलग से प्रतीति नहीं उसकी नहीं हो रही है, तो फिर अभिन्न कहो, अग्नि से अभिन्न कहो, किसको? शक्ति को। ये प्रश्न।
न अपि अग्नि स्वरूपम एवं अग्नि स्वरूप ही शक्ति है ये भी नहीं कह सकते। न अपि अग्नि स्वरूपम एवं शक्ति इति आह, इसको कह रहे न च इत्यादि पंक्ति से, मतलब अभिन्न भी नहीं कर सकते। इस बात को कह रहे श्लोक में न च अभिदा इस वाक्य से, उसका स्पष्टीकरण कर रहे टीकाकार। तो प्रतीक है अभिदा, अभिदा का अर्थ कर रहे अभेद अपि न च प्रतीक है, न च का अर्थ कर रहे नैव, मतलब अभेद अपि नैव, शक्ति का शक्तिमान से अभेद है यह भी नहीं बोल सकते। क्यों, कारण क्या? तत्र अपि हेतुम आह, तत्रापि अभेद अभावे अपि, अभेद तो नहीं है ना, तो अभेद का अभाव है, तो अभेद का अभाव क्यों है इसमें भी कारण बता रहे हैं। मतलब शक्ति का शक्तिमान अग्नि से अभेद नहीं, अभेद का अभाव है। क्यों, कारण क्या बता रहे हैं। तत्रापि हेतुम आह, तत्रापि का अर्थ है अभेदाभावे अपि, प्रतिबंध से इत्यादि से उत्तर दे रहे हैं, कारण बता रहे हैं। तो मणि मंत्रादि भी शक्ति कार्यस्य स्फोटादेः प्रतिबंध दर्शनात् स्वरूपातिरिक्ता शक्ति द्रष्टव्या इति अभिप्राय, यह अभिप्राय दिया। तो मणि मंत्रादि भी, मणि मंत्र औषधि आदि शब्द से होता क्या है, कोई व्यक्ति जादूगर आदि हो, चाहे कोई भी हो, कोई तांत्रिक थोड़ा सा हो, तो वो क्या करते हैं, लोगों को भुलाने के लिए अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, और प्रज्वलित करने पर लोगों को कहेंगे हाथ डाल के देखो अग्नि में, तो कोई हिम्मत नहीं करता है, और कोई डाल देता है तो तुरंत निकाल लेता है क्योंकि उसको दाह होता है। तो वो व्यक्ति बोलता है देखो भाई तुमको दाह हो रहा है, फोड़ा आ रहा है कि नहीं, तुम हाथ नहीं डाल सकते, मैं डालू, हाँ डालो। तो वो क्या करता है, उतने में है कि नहीं, दुष्ट क्या करते उसको नजरबंदी या कुछ करके थोड़े से उसके ये करके उसके पास रख देता है, अग्नि के पास कोई मणि विशेष या कोई मंत्र मार देता है, अथवा कोई वनस्पति विशेष औषधि जिसको बोलते हैं, तो ऐसा हाथ में लेके जाएगा, रखेगा उसमें और हाथ डालेगा। तो 5 मिनट भी हाथ डाल, 10 मिनट में भी रखेगा तो भी उसको दाह नहीं होता है। तब लोगों को आश्चर्य होता है, देखो भाई हमने एक क्षण भी अग्नि में हाथ डाला तो दाह होता है, और ये तो अग्नि में हाथ डाल रहा है कुछ नहीं हो रहा है, ये बात होती है। तो कहने का तात्पर्य वहां पर अग्नि है, दाह नहीं हो रहा है, इसका मतलब प्रतिबंध हुआ किसका, शक्ति का। तो शक्ति और अग्नि का अभेद ही मानेंगे तो अग्नि तो अविद्यमान है, फिर प्रतिबंध किसका हुआ, और प्रतिबंध तो हुआ है क्योंकि दाह नहीं हो रहा है, इसका मतलब उस अग्नि से भिन्न है कौन, शक्ति, अर्थात अभिन्न नहीं कह सकते, नहीं तो प्रतिबंध किसका होगा। तो दोनों बात हुई, उस शक्ति को अग्नि शक्तिमान से भिन्न नहीं कह सकते, क्यों, भिन्न रूप से प्रतीति नहीं होती है। अभिन्न नहीं कह सकते क्योंकि प्रतिबंध हो रहा है, इसका मतलब वो शक्ति न भिन्न है पर भिन्न अभिन्न मानो, दोनों विरोधी धर्म एक जगह रह नहीं सकते। तो वह शक्ति न भिन्न है न अभिन्न है, न भिन्नाभिन्न है, अपितु भिन्नाभिन्न से विलक्षण है, इसी को बोलते अनिर्वचनीय। दृष्टांत में घटा रहे हैं, देखिए। तो मणि मंत्रादि भी, मणि मंत्रादिकों के द्वारा शक्ति कार्य से स्फोट आदि, शक्ति का कार्य कौन, स्फोट, स्फोट मतलब दाह होना, फोड़ाना आदि, प्रतिबंध दर्शनात् प्रतिबंध हो रहा है, इसलिए इसका मतलब स्वरूपातिरिक्ता शक्ति द्रष्टव्या, उस अग्नि के स्वरूप से अतिरिक्त शक्ति को समझना चाहिए, द्रष्टव्या इति अभिप्राय। आगे भवतु प्रतिबंध दर्शनम शक्ति भेद अपि माभूत को दोष तत्र आह, शंका कर रहा है पूर्व पक्षी। वो बोलता है भवतु प्रतिबंध दर्शन, प्रतिबंध हो रहा है, दिखाई दे रहा है प्रतिबंध हुआ करके, कोई बात नहीं, तो भवतु प्रतिबंध दर्शन, तो भी शक्ति भेद अपि माभूत, शक्ति का भेद भी मत मानो, है कि नहीं, मतलब भेद मत मानो और प्रतिबंध भी मानो, है कि नहीं, ऐसा प्रश्न क्या कर रहा है पूर्व पक्षी, शक्ति का शक्तिमान से भेद मत मानो, मतलब अग्नि का स्वरूप ही वो शक्ति है, भिन्न नहीं है कि नहीं, और प्रतिबंध भी मानो, तब क्या आपको हानि है, तो उसका उत्तर दे रहे हैं। भवतु प्रतिबंध दर्शनम शक्ति भेद अपि माभूत क दोष, क्या दोष आएगा, तत्र उत्तर दे रहे, फिर ऐसा मानने पर क्या दोष आएगा, अंतिम के पाद में उत्तर दिया है, क्या, शक्ति अभावे
स्वरूप से अतिरिक्त यदि शक्ति का अभाव मानेंगे तो सकस्य मतलब स्वरूप से अतिरिक्त शक्ति मानेंगे नहीं, तो प्रतिबंध किसका हो रहा है फिर, जबकि प्रतिबंध हो रहा है वही। टीका प्रत्यक्ष सिद्धस्य अज्ञादि स्वरूपस्य प्रतिबंध असंभवा तद व्यतिरिक्त शक्ति अनभ्युपगमे सति प्रतिबंध अपि निर्विषय स्यात् इति अभिप्राय। यह अभिप्राय बताया। क्या क्या देखो भाई, प्रत्यक्ष सिद्धस्य अग्नि स्वरूप से, अग्नि का स्वरूप प्रत्यक्ष सिद्ध है, सब लोगों को आंखों से दिखाई दे रहा है अग्नि जल रही है करके, ठीक है। तो किंतु उस अग्नि का प्रतिबंध नहीं, ऐसा थोड़ी है तो मणि या मंत्र रख दिया और अग्नि बुझ गया, ऐसा तो नहीं है। अग्नि तो चल रहा है और दाह नहीं हो रहा है। फिर अग्नि से अभिन्न ही मानेंगे शक्ति को तो दाह होना चाहिए, फिर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। प्रतिबंध तो हुआ है किसका, अग्नि का तो प्रतिबंध मान नहीं सकते, इसका मतलब अग्नि से अतिरिक्त शक्ति मानना ही पड़ती है। प्रत्यक्ष सिद्ध से अग्नि आदि स्वरूप प्रतिबंध असंभवात, अग्नि के स्वरूप का प्रतिबंध नहीं हो रहा है, असंभवात। फिर तद व्यतिरिक्त अग्नि स्वरूप व्यतिरिक्त, अग्नि का जो स्वरूप है उससे व्यतिरिक्त शक्ति अनभ्युपगमे, शक्ति यदि नहीं मानेंगे तो आगे मानना पड़ता है, लेकिन नहीं मानेंगे तो प्रतिबंध अपनी निर्विषय, प्रतिबंध के लिए कोई विषय नहीं रहेगा। इसका मतलब प्रतिबंध किसका हो रहा है कोई कह नहीं पाएगा, दिक्कत आएगी। तो प्रतिबंध अपनी निर्विषय स्यात् इति अभिप्राय। लग गया पंक्ति। क्या निर्णय हुआ कि शक्ति को शक्तिमान से भिन्न ही नहीं कह सकते और अभिन्न भी नहीं कह सकते, ये निर्णय हुआ, इसका हेतु दे दिया। अब आगे चलिए। ननु अतीन्द्रियायाः शक्तेः कथम प्रतिबंध अवगंतुम शक्यते इति आशंक्य। पूर्व पक्षी शंका कर रहा है। पूर्व पक्षी बोलता है सिद्धांतियों को, हे सिद्धांती, उस अग्नि आदि को में शक्ति मान रहे हो और उस शक्ति का प्रतिबंध मान रहे हो तुम, किंतु एक बात बताओ हे सिद्धांती, वह शक्ति तुमको इंद्रिय से दिखाई देती है क्या? तो सिद्धांत क्या कहेंगे, इंद्रिय से दिखती नहीं है। फिर पूर्व पक्षी बोल रहा है जो चीज इंद्रिय से नहीं दिखाई दे रही है, ऐसी जो शक्ति उसका प्रतिबंध हो रहा है, ये तुमको कैसे समझ में आता है? ये शंका कर रहा है कौन? हाँ, पूर्व पक्षी। यदि वो शक्ति इंद्रिय से दिखाई देती तब तो ठीक है, अरे अभी नहीं दिखाई दे रहा है इसका मतलब प्रतिबंध हुआ, और आप दिखाई दे रही है इसका मतलब आ गई, तब तो कह सकते थे। दिखाई तो देती नहीं है और प्रतिबंध तो मान रहे हो, ये कैसे? ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। ननु अतीन्द्रियायाः शक्तेः, अतीन्द्रिय शक्ति क्या कथम प्रतिबंध अवगन्तुं शक्यते, कैसा प्रतिबंध होता है तुम कैसे जान सकते हो? इति आशंक्य उत्तर दे रहे। शक्तेः कार्यानुमेयत्वात् दकारे प्रतिबंधनम् ज्वलतोऽग्नेरदाहे स्यात् मंत्रादि प्रतिबंधता शक्ति कार्यान्वयत्वात् कार्ये प्रतिबंधनम् ज्वलतोऽग्नेरदाहे स्यात् मंत्रादि प्रतिबंधता। शक्तेः कार्यानुमेयत्वात् अकार्ये प्रतिबंधनम् ज्वलतः अग्नेः अदाहे स्यात् मंत्र्यादि प्रतिबंधता। लग गया अन्वय, पहली पंक्ति सरल है। शक्तेः कार्यानुमेयत्वात् अकार्ये प्रतिबंधनम् ज्वलतः अग्नेः अदाहे मंत्र्यादि प्रतिबंधता स्यात्। ठीक अर्थ देखिए। तो सिद्धांती कह रहे भले शक्ति इंद्रियों से दिखाई देती नहीं है तो भी कार्यानुमेय, कार्य से उसका ज्ञान हमको होता है, कार्य हो रहा है इसका मतलब शक्ति है। 50 किलो का बोझा कोई उठा रहा है तो उस कार्य को देखकर अनुमान किया जाता है कि इस व्यक्ति में इतनी शक्ति है। और कोई बोझा नहीं उठा पा रहा है तो समझ लेते हम क्या, इसमें शक्ति नहीं है। कार्य को कार्य से देखी जाती, जानी जाती है शक्ति।
शक्ति है कार्यानुमेयत्वा, कार्य से वो अनुमेय है। अकार्य प्रतिबंधनम, अकार्य मतलब कार्य नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसका क्या हुआ? प्रतिबंध हुआ। कैसे? ज्वलत अग्नि, अग्नि प्रज्वलित है, जल रही है अग्नि, तो भी अदाहे, दाह नहीं हो रहा है, अदाहे, तब मंत्र्यादि प्रतिबंधता से, तो मंत्र इत्यादि के द्वारा उस शक्ति का क्या हुआ? प्रतिबंध हुआ, ऐसा हमको समझ में आता है। शक्ति अतीन्द्रिय होने पर भी, ये सिद्धांतियों ने कहा। टीका को देखिए, शक्तिरिति अतीन्द्रियस्यपि शक्ति, अतीन्द्रिया अपि शक्ति, शक्ति अतीन्द्रिय है तो भी, अतीन्द्रिया अपि शक्ति यतः, जिस कारण से कार्य लिंग गम्या, कार्य रूप लिंग से जानी जाती है, गम्या, अतः अकार्ये सती अपि, अकार्य सती अपि मतलब अकार्य सती अपि का अर्थ कर रहे, कार्य अनुत्पत्तौ सत्याम, कार्य उत्पन्न न होने पर, है कि नहीं, प्रतिबंधनम अर्थात प्रतिबंध अवगम्यते विशेषः, प्रतिबंध हो गया, इस बात को जाना जाता है। उत्तम अर्थम दृष्टांत प्रदर्शनेन स्पष्टयति, पूर्वार्ध में कहा हुआ जो बात है उसको दृष्टांत देकर स्पष्ट कर रहे ग्रंथकार। उत्तम अर्थम दृष्टांत प्रदर्शनेन स्पष्टयति ज्वलत इति। लोके, लोक में, व्यवहार में, स्वरूपेण ज्वलत अग्नि है, स्वरूपता प्रज्वलित ऐसा जो अग्नि, अग्नि सकाशात, अग्नि से, दहादि लक्षणे कार्य अनुत्पद्यमाने सति, दहादि लक्षण, दहादि स्वरूप कार्य अनुत्पद्यमाने सति, उत्पन्न न होने पर, मंत्रादि प्रतिबंधता, प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं मंत्रादि नाम शक्ति प्रतिबंधकत्वम स्यात् इत्यर्थः। मंत्रादि नाम, मंत्रादिकों में शक्ति का प्रतिबंधकत्व है, इस बात को जाना जाता है, अर्थात मंत्र आदि के द्वारा शक्ति का प्रतिबंध हो रहा है, यह इस बात का निश्चय होता है। ठीक, चलिए आगे, आगे के श्लोक क्या उत्तरने का। इत्थम लौकिक शक्तिम स्वरूपतः प्रमाणतः च उपन्यस्य इदानीं माया शक्ति सद्भावे ते ध्यान योगानुगता अपश्यन् देवात्म शक्तिम स्वगुणैर्निगूढ़ाम् इति श्वेताश्वेतरोपनिषद वाक्यम अर्थतः पठति। ठीक है, इत्थम, इस प्रकार से ऊपर कहे हुए के अनुसार, लौकिक शक्ति, लौकिक शक्ति के बारे में, लौकिक शक्ति स्वरूपतः प्रमाणतः च उपन्यस्य, लौकिक शक्ति का उपन्यास किया, उल्लेख किया, विचार बताया, स्वरूपतः उस शक्ति को बताया और प्रमाण से भी बताया, प्रमाणतः च उपन्यस्य। अब इदानीं माया शक्ति सद्भावे, वो हो गई लौकिक शक्ति, अब माया शक्ति को बताना है, तो माया शक्ति सद्भावे, माया शक्ति भी कोई है, इस बात के लिए प्रमाण दे रहे हैं श्वेताश्वेतर उपनिषद का। क्या है वो? ते ध्यान योगानुगताः अपश्यन् देवात्म शक्तिम स्वगुणैर्निगूढ़ाम्। अन्वय, ते ध्यान योगानुगताः स्वगुणैः निगूढ़ाम् देवात्म शक्तिम अपश्यन्। ठीक है, देखो भाई, ते नाम मुनयः, ते शब्द से क्या लेंगे? मुनयः ऋषयः। ध्यान योगानुगता, ध्यान में जुड़े हुए हैं, ध्यान में रममाण है, ध्यान का अनुसरण करने वाले हैं। और ध्यान में उन लोगों ने क्या देखा? ध्यान योगानुगता, तो क्या? स्वगुणैः निगूढ़ां देवात्म शक्तिम अपश्यन्। स्वगुणैः, स्वगुणैः स्वकार्यैः, उस शक्ति का कार्य जो है गुणादि है ना, कार्य रूप गुण से, निगूढ़ाम, निगूढ़ाम का अर्थ होता है आवृत्त, ढकी हुई है, दिखाई नहीं दे रही है। जैसे कोई व्यक्ति बोझ उठा रहा है 50 किलो का, तो कार्य तो दिखाई दे रहा है, किंतु उस शक्ति का जो कार्य उससे वो ढकी हुई है, मालूम नहीं पड़ रही है, अनुमान करते हैं, प्रत्यक्ष दिखती नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार स्वगुणैः निगूढ़ाम, निगूढ़ाम मतलब आवृत्त, ढकी हुई, कौन? देवात्म शक्ति। देवात्म शक्ति मतलब आत्मभूत जो देव अर्थात परमात्मा,
उसके शक्ति को वो जानते भये, अपश्यन, देखते भये। कौन? अपश्यन। अपश्यन का कर्ता कौन है? ते मुनयः। उन मुनियों ने अपने ध्यान में उस आवृत्त शक्ति को जाना, ये कहा। इति, इस प्रकार का श्वेताश्वेतर उपनिषद वाक्य, श्वेताश्वेतर उपनिषद का वाक्य है ऐसा, उस वाक्य को अर्थतः पढ़ रहे हैं ग्रंथकार। देवात्म शक्तिम स्वगुणैर्निगूढ़ा, देवात्मशक्तिं स्वगुणैर्निगूढ़ा। आठ लेना है ना। देवात्म शक्तिं स्वगुणैर्, देवात्मशक्तिं स्वगुणैर्निगूढ़ा। निगूढ़ा मुनयो विदन्, मुनयो विदन्। परास्य शक्तिर्विविधा, शक्तिर्विविधा। क्रिया ज्ञान बलात्मिका, क्रिया ज्ञान बलात्मिका। देवात्मशक्तिं स्वगुणैर्निगूढ़ा मुनयो विदन्। परास्य शक्तिर्विविधा। क्रिया ज्ञान बलात्मिका। देवात्म शक्तिं स्वगुणैः निगूढ़ां मुनयः अविदन्, परा अस्य शक्तिः विविधा, क्रिया ज्ञान बलात्मिका। अन्वय। मुनयः स्वगुणैः निगूढ़ां देवात्म शक्तिं अविदन्, अस्य परा शक्ति ही विविधा, क्रिया ज्ञान बलात्मिका। ठीक है, तो देखो भाई, मुनि लोग स्वगुण ही निगुणाम, ठीक है ना। स्वगुण का अर्थ होता है स्व कार्यभूत ही, स्थूल सूक्ष्म शरीर ही, उस माया का, शक्ति का कार्य जो हम लोगों का स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर आदि, इन स्वगुण रूप कार्य से निगुणाम अर्थात गुप्त, नितराम गुणाम, आवृत्त, ढकी हुई, गुप्त, ऐसी वो शक्ति है। तो मुनि लोग उस स्वगुण ही निगुणाम देवात्म शक्ति, स्व मतलब शक्ति, शक्ति के गुण अर्थात शक्ति का कार्य, और कार्य के द्वारा निगुणाम अर्थात आवृत्त, ढकी हुई, गुप्त, लिप छिपी हुई, ऐसी जो देवात्म शक्ति, आत्म रूप देव की, परमात्मा की शक्ति, जगत का निर्माण करने वाली माया रूप शक्ति, उसको अविदन, अविदन का अर्थ है ज्ञातवंत, वो लोग जानते भाई मुनि लोग। फिर आगे, अस्य पराशक्ति, अस्य अर्थात अस्य ब्रह्मणः, उस ब्रह्म की वो पराशक्ति विविधा, अनेक प्रकार की है। कौन उसके अनेक प्रकार है? तो क्रिया ज्ञान बलात्मिका, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति और बलात्मिका। ठीक है ना जी। तो क्रिया शक्ति हो गई, ज्ञान शक्ति हो गई, और बलात्मिका बल शब्द से लेंगे इच्छा शक्ति। ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति, इन सभी अनेक प्रकार से, अनेक रूपों से वो युक्त है। ठीक है, टीका को देखिए। देवात्मेति, तो मुनयः, मुनयः प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे काल स्वभावादि कारणवादेषु दोष दर्शनवन्तः। मुनयः मतलब क्या? तो इस जगत का कारण कौन है, ये जब प्रश्न उपस्थित होता है तो बहुत सारे लोग अपने अपने मत से अलग अलग कारण बताते हैं। कोई तो इस जगत के लिए कारण बताता है परमाणु को, कोई इस जगत के लिए कारण बताता है प्रकृति को, कोई इस जगत के लिए कारण बताता है स्वभाव को, कोई इस जगत के लिए कारण बताता है अदृष्ट को, कोई इस जगत के लिए कारण बताता है काल को, कोई इस जगत को कारण बताता है क्या, अदृष्ट को, काल को, स्वभाव को, स्वभाव ही कारण है ऐसा बताते हैं। और कोई तो बोलते हैं जगत का कारण असत है, शून्य है, कोई कारण नहीं है, ऐसा भी बताते हैं। किंतु उन सभी जो ऐसे कारण मान रहे हैं, उस सब में इन लोगों ने दोष देखा कि ऐसा कारण मानने में ये दोष आता है, ऐसा कारण मानने में ये दोष आता है। फिर कारण कौन है? तो माया रूप शक्ति ही कारण है, ऐसे जो लोग जानते हैं, ऐसे ऋषि लोग, मुनि लोग, उन्होंने ध्यान में देखा। वही देखिए, मुनयः, मुनयः का अर्थ कर रहे काल स्वभावादि, मतलब जगत का कारण कोई काल को मानता है, कोई स्वभाव को मानता है, आदि शब्द से बताया आपको।
तो काल स्वभावादि कारणवादेशु दोष दर्शनवंत, उन कारण मानने में दोष देखने वाले लोग। फिर जगत कारण जिज्ञासया, फिर जगत का कारण कौन है इस बात को जानने की इच्छा से ध्यान योगम आस्थिता, ध्यान रूप योग का आश्रय किए हुए वो लोग, मुनि लोग, अधिकारी लोग क्या देखते भाई? देवात्म शक्ति प्रतीक है। देवात्म शक्ति का अर्थ कर रहे हैं देवस्य, देवस्य मतलब द्योतमानस्य, जो प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। द्योतमानस्य मतलब स्वप्रकाश चिदात्मनः, स्वयं प्रकाश चिदात्मा रूप जो देव, कौन देव? प्रत्येक अभिन्न ब्रह्मण, प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म यही वो देव है। तो देवस्य नाम द्योतमानस्य अर्थात स्वप्रकाश चिदात्मन मतलब प्रत्येक अभिन्न ब्रह्मण, उस ब्रह्म की शक्तिम का अर्थ कर रहे माया रूपाम, माया रूप शक्ति को। कैसी है वो? स्वगुणई ही प्रतीक, स्वगुणई का अर्थ कर रहे हैं स्वकार्यभूत ही, स्व मतलब शक्ति, शक्ति का कार्य स्वरूप। ऐसे कौन? स्थूल सूक्ष्म शरीर ही, शक्ति का कार्य स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर आदि। तो स्वकार्यभूत स्थूल सूक्ष्म शरीर ही इन कार्यों के द्वारा निगुडाम प्रतीक है। निगुडाम का अर्थ कर रहे नितराम गूढ़ाम अर्थात आवृत्ताम, गुडाम का अर्थ कर दिया आवृत्ताम, नितराम निरंतर वो गूढ़ है अर्थात आवृत्त है, ढकी हुई है, लुप्त है, छिपी हुई है। ठीक है। अविदन, अविंदन का अर्थ कर रहे हैं साक्षात्कृतवंत, वो साक्षात्कार करते हुए उस शक्ति का। आगे तस्याम एव उपनिषदी, तस्याम एव उपनिषद मतलब उसी श्वेतर उपनिषद में, सप्तमी, तस्याम एव उपनिषदि स्थितम। दूसरा वाक्य क्या? परा अस्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, वही श्वेताश्वतरोपनिषद का वाक्य है। तो क्या? अस्य पराशक्ति, अस्य परमात्मनः परा उत्कृष्टा शक्ति विविधा एव श्रूयते, नाना प्रकार की सुनाई देती है। कैसी? स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, स्वभावता उसमें ज्ञान शक्ति, बल शक्ति, क्रिया शक्ति आदि है करके। इति वाक्यांतरम अर्थतः पठति, ये जो वाक्य अभी बताया ना, परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च इति वाक्यम, इति यह वाक्यांतरम अन्य वाक्य है, उसको अर्थतः पाठ कर रहे ग्रंथकार श्लोक नंबर 13 के उत्तरार्ध में, उसी की व्याख्या कर रहे टीकाकार। तो प्रतीक है अस्य, अस्य शब्द का अर्थ है ब्रह्मण, परानाम उत्कृष्टा, जगत कारण भूता, इस ब्रह्म का ब्रह्मण परा मतलब ब्रह्म की शक्ति, ब्रह्म परा शक्ति का विशेषण है। अस्य पराशक्ति, अस्य ब्रह्मण परा उत्कृष्टा शक्ति, ब्रह्म की ये उत्कृष्ट शक्ति है। ठीक है ना। तो उत्कृष्टा कैसी है वो? जगत कारण भूता, जगत के कारण स्वरूप है। शक्ति विविधा श्रूयते इति वाक्य शेष। विविधत्वम एव आह, उस शक्ति का विविधपना बता रहे हैं क्रिया ज्ञान इत्यादि पंक्ति से। तो क्रिया ज्ञान ये प्रसिद्धे, क्रिया और ज्ञान ये बात प्रसिद्ध है कि नहीं? क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति। बलम, बलम का अर्थ कर इच्छा शक्ति। ठीक है। तो ज्ञान क्रिया शक्ति साहचर्या, ज्ञान और क्रिया इनका सहचार होने के कारण ज्ञान क्रिया शक्ति साहचर्या क्रियादि शक्तयः आत्मा स्वरूपम यस्या, विग्रह कर रहे क्रिया ज्ञान बलात्मिका इस पद का। तो क्रियादि शक्तयो आत्मा, आत्मा शब्द करते स्वरूप, क्रियादि शक्ति यही है स्वरूप जिसका, यस्याः सा क्रिया ज्ञान बलात्मिका, ऐसी वो शक्ति है। मतलब उसमें अंतर्गत ज्ञान शक्ति है, क्रिया शक्ति है और इच्छा शक्ति भी है कि नहीं? ज्ञान शक्ति सहकार्य है, ज्ञान और क्रिया, ये शक्ति बताई ना, ज्ञान क्रिया शक्ति साहचर्य, इसके सहचर्य से मालूम पड़ता है कि बलम ये भी एक इच्छा शक्ति है। फिर उसका स्वरूप बताया, क्रिया ज्ञान बल मतलब इच्छा शक्ति, यही है आत्मा अर्थात स्वरूप जिसका, ऐसी वो शक्ति है कौन? माया रूप शक्ति, ब्रह्म की परा शक्ति, जिसको मुनि लोगों ने अपने ध्यान में देखा, ये वो शक्ति है। ठीक है। अब इदम वाक्य द्वयम उत्तरत्यम इति अतः आह, तो ये जो दो वाक्य बताए
तो वो कुत्रत्यम कहाँ के हैं, ऐसा कोई प्रश्न करता है तो उसका उत्तर दे रहे हैं श्लोक के माध्यम से। इति वेदवचः प्राह वसिष्ठश्च तथा ब्रवीत् सर्वशक्ति परं ब्रह्म नित्यमापूर्णमद्वयम् इति वेदवचः प्राह वसिष्ठश्च तथा ब्रवीत् सर्वशक्ति परं ब्रह्म नित्यमापूर्णमद्वयम् इति वेदवचः प्राह तथा वसिष्ठः च अब्रवीत्। पदच्छेद पहले करता हूं। इति वेदवचः प्राह वसिष्ठः च तथा अब्रवीत् सर्वशक्ति परम ब्रह्म नित्यम आपूर्णम अद्वयम्। अब अन्वय। इति वेदवचः प्राह तथा वसिष्ठः च अब्रवीत्। नीचे परम ब्रह्म नित्यम आपूर्णम अद्वयम सर्वशक्ति। और देखिए भाई, इदम यहां इति वेदवचः, इति का मतलब ऊपर 13वें श्लोक में कथन किए हुए के अनुसार जो प्रमाण दिया ना 2 ते ध्यानानुयोगा वगैरह और परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते इत्यादि, ये क्या है, कहा बताया, ये वेदवचः। इति वेदवचः, वेदवचः मतलब वेद का ये वचन है, अर्थात ऋग्वेद की उपनिषद है श्वेताश्वेतर उपनिषद। तो श्वेताश्वेतर उपनिषद का वाक्य अर्थात ऋग्वेद का वाक्य वेद बोल रहा है, ये कह रहे हैं। इति वेदवचः प्राह। आगे, और केवल वेद में ही कहा है क्या, नहीं, स्मृति भी प्रमाण है। तथा वशिष्ठ अब्रवीत्, उसी प्रकार वशिष्ठ मुनि ने भी बताया है। क्या बताया है, तो परम ब्रह्म, परमात्मा कैसा है, परम ब्रह्म नित्य है, आपूर्ण, चारों ओर से पूर्ण है, और अद्वय द्वैत रहित है, और सर्वशक्तिमान है, ऐसा बताया है ब्रह्म को वशिष्ठ ने भी। इससे पता चलता है कि वो ब्रह्म की शक्ति को ही है, कि जिसके कारण इस जगत की कल्पना हो रही है। किंतु वह शक्ति न सत है न असत है, न सत असत है, सत असत से विलक्षण अनिर्वचनीय, ये बात तो सही, उसका वर्णन आएगा आगे। टीका को देखिए। इति न केवलम माया शक्ति श्रुति प्रसिद्धा, के श्रुति माया केवलम माया शक्ति श्रुति प्रसिद्धा, न यह माया शक्ति केवल श्रुति में प्रसिद्ध है ये बात नहीं, किंतु स्मृति प्रसिद्धा अपि इत्याह, स्मृति में भी प्रसिद्ध है ये बात कई वशिष्ठ इत्यादि पंक्ति से तो स्पष्टीकरण कर रहे हैं। यथा श्रुति विचित्राम माया शक्ति मुक्तवती, जैसा श्रुति ने विचित्र ऐसे माया शक्ति का वर्णन किया है, बताया है, मुक्तवती। वशिष्ठ भी, वशिष्ठ मुनि ने भी, राम प्रभु के गुरु वशिष्ठ मुनि, उन्होंने भी ताम माया शक्ति तथा उक्तवान, उस माया शक्ति को उसी प्रकार से बताया है कि जैसा वेद में कहा है। तो वासिष्ठाभिधे ग्रंथे इति शेष, वासिष्ठाभिधि मतलब वशिष्ठ मुनि के द्वारा रचित ग्रंथ जिसका नाम है वासिष्ठ ग्रंथ, दूसरे शब्द में बोल सकते योग वासिष्ठ, उसमें उन्होंने कहा है। तो वासिष्ठाभिधे, वासिष्ठ नाम जिसका ऐसे ग्रंथ में बताया है, ग्रंथे इति शेष। आगे, माया प्रतिपादिकान वशिष्ठ श्लोकान एव पठति, माया का प्रतिपादन करने वाले जो वशिष्ठ मुनि ने द्वारा बताए हुए श्लोक है, उन श्लोकों का ही पाठ कर रहे ग्रंथकार। कहां से, तो सर्वशक्ति इत्यादि से, अर्थात श्लोक नंबर 14 के उत्तरार्ध से लेकर आगे कुछ श्लोक तक उस वशिष्ठ मुनि के श्लोकों को ही दे रहे हैं कि जिसमें माया शक्ति का वर्णन उन्होंने किया है। तो आगे टीका में नित्यम आपूर्णम अद्वयम प्रतीक है। इति ब्रह्मणः पारमार्थिकम रूपम उक्तम, इस शब्द से ब्रह्म का पारमार्थिक स्वरूप बताया है। किन शब्द से, नित्यम आपूर्णम अद्वयम। ब्रह्म कैसा है, नित्य है, अनादि अनंत है, उसका कभी नाश नहीं होता है, न स्वतः न परतः, कैसा भी नाश नहीं होता है। किसका, ब्रह्म का, नित्य है। और आपूर्ण है, आपूर्ण का मतलब
आसमंतक पूर्ण है, चारों ओर से सब जगह वो पूर्ण है, उसके बिना एक कहीं पर भी जगह स्थिर खाली नहीं है, अपूर्ण। और पुनः अद्वय द्वैत रहित है, उसमें किसी प्रकार का द्वैत नहीं है। इति इन शब्दों से ब्रह्मण पारमार्थिकम रूपम उक्तम, ब्रह्म का पारमार्थिक रूप बताया है। और एक विशेषण आया है श्लोक में ब्रह्म का, कौन? सर्वशक्ति। तो उसको कर रहे आप सर्वशक्ति इति तस्य एव सोपाधिकम रूपम, ब्रह्म सर्वशक्ति है, सभी शक्ति से युक्त है ब्रह्म, ये भी ब्रह्म का स्वरूप बताया। किंतु यह जो ब्रह्म का रूप बताया, स्वरूप बताया, वो कैसा रूप है? सोपाधिक है। उपाधि को लेकर, माया उपाधि से लेकर सर्वशक्तिमान है, और माया को हटाएंगे तो शुद्ध रूप उसका क्या है? नित्यम आपूर्णम अद्वयम्। हाँ, सर्वशक्ति इति तस्यैव सोपाधिकम रूपम, तस्यैव ब्रह्मण एव सोपाधिकम रूपम, ये ब्रह्म का सोपाधिक रूप बताया। हो गया जी, बस आगे का विचार हम लोग कल करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।